हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेजिस्टेंस। डिस्टेंस प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में सुना है और आपको वहां पर मैंने बताया था रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है जिसको ओम नाम के साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था। लेकिन डिस्टेंस आज के इस वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, किस बात पर यह डिपेंड करता है और किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी बिहेव करती है जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको सिंपली ये बताता हूं कि कल हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था, कौन सा फार्मूला पढ़ा था स्टूडेंट्स? ओम्स लॉ का। वो क्या था स्टूडेंट्स? V = IR। ठीक है, ये फार्मूला हम लोगों ने कल पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि ये जो R होता है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही ना? अब सुनो, ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहां से I की वैल्यू को फाइंड करना चाहे तो V/R आएगा। ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, यहां से हमें एक रिलेशन मिलता है I = V/R। ठीक है, इसका मतलब यह है कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी उसकी जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करती है? उन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उस पर। तो इसका मतलब समझो, एक डायग्राम बना के समझाता हूं। देखो स्टूडेंट, सिंपल सा सपोज कर लीजिए कि यहां पर हमारे पास एक सेल है जिसका ये पॉजिटिव वाला सिरा है और ये निगेटिव वाला है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान समझना। और यहां पर आकर के आप लोगों ने क्या किया है, कोई डिवाइस कोई भी कनेक्ट किया गया है जिसका ये रेजिस्टेंस यहां पर हमने शो कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सपोज कर लीजिए कि यहां पर हम क्या करते हैं कि 100 वोल्ट की जो सेल है वो फिक्स है, हमने क्या है लगा दिया स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा, क्योंकि बीच में कोई रोकने वाला है नहीं, तो सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 100 वोल्ट ही आएगा। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो करेगी ये हम लोग जानना चाहें। देखो, एक तरीका तो ये है कि एमीटर लगा करके हम इसको मेजर कर ले, लेकिन हम मेजर ना करना चाहें और मुझे इसका रेजिस्टेंस पता हो। जो डिवाइस यहाँ पर देखो, ये रेजिस्टेंस जो सिंबल बना है यहाँ पर कोई भी डिवाइस वर्क कर रही है, जैसे कोई बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है या इलेक्ट्रिक हीटर हो सकता है। यहाँ पर जब लगाए सबका अपना अपना अलग रेजिस्टेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ, उसकी जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करती है? इस रजिस्टर पर डिपेंड करती है। तो बात समझ में आ रही है? आप बात समझिएगा। ये जो V है स्टूडेंट्स, मींस जो वोल्टेज है ये तो कांस्टेंट हो गया, मींस इसको हम सिंप्लीफाई करें तो I = 100 बाई कितना हो गया? R हो गया। I = 100 बाई कितना हो गया स्टूडेंट्स? R हो गया। सिंपल सी बात समझिएगा। तो अगर मान लीजिए यहां पर जो कंडक्टर यूज किया गया है, यहां पर जो डिवाइस यूज की गई, अगर उसका रेजिस्टेंस सपोज कर लीजिए R = 10 हो, तो I = स्टूडेंट्स कितना आएगा? देखो 10 आएगा। जब R की वैल्यू आप 10 रखेंगे तो 100/10 यहां पर 10 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए R की वैल्यू आप 50 कर लो, रेजिस्टेंस 50 हो जाए, तो I की वैल्यू सिंपल सी कितनी आ जाएगी? 2 एम्पियर आ जाएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी वो किस बात पर डिपेंड करती है? दो बात पर। एक, इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो होगा वहां पर, मतलब जो सेल लगाएगी उस पर कितना वोल्ट है, मतलब उसकी जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना उसके कारण वहां पर क्रिएट हो रहा है। और दूसरी चीज इस बात पर डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर बैटरी की कैपेसिटी को, मींस जितना एनर्जी देना है उसको हम फिक्स कर दें, तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो करेगी वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस में। ठीक है स्टूडेंट, ये बात ये हो गई। अलग तरीके से आप समझिए, रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन होती है। क्या होती है डेफिनेशन? हमने लिखा है दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अगर आपके एग्जाम में आएगा ना तो आप रेजिस्टेंस की डेफिनेशन यही लिखेंगे। तो मैं आपको समझा रहा था, ये समझने के लिए है, लिखने के लिए ये है। ठीक है, तो क्या बताया गया? एक रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से रोकती है। अब सोचो, जब आपको बताया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट जब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से वो रोकेगा तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिक करंट भी वहां पर उस तरीके से फ्लो नहीं करेगी, उसके भी रास्ते में अपोजिशन आएगा। ठीक है, तो ये तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी हो गई। अब बात ये होती है कि किस तरीके से जो रेजिस्टेंस होता है वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोकता है।
अभी तो ये बात क्लियर हो गई कि किसी भी कंडक्टर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने से वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से रोकता है, मींस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोकता है, ठीक है, उसकी स्पीड को घटा देता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब बात हम ये करने वाले हैं कि कोई भी कंडक्टर में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी क्यों डेवलप होती है जिसके कारण वो अपने में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का विरोध करता है, उसका अपोज करता है, उसको रोकता है। तो समझते हैं, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट। देखिए सपोज कर लीजिए यहां पर हमने एक कंडक्टर लगाया, ठीक है, देखिए ध्यान से, यहां पर थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए इस तरीके से कंडक्टर हम यहां यूज करें। सपोज के लिए इस तरीके से कोई कंडक्टर यहां पर लगा हुआ है स्टूडेंट्स। तो जब यहां से इलेक्ट्रिक करंट ये फ्लो करेगी, मींस यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का मतलब ये है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ फ्लो करेंगे स्टूडेंट। जब इसमें ध्यान समझिएगा, जब इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो ये जैसे कॉपर का वायर हो गया या एल्युमिनियम का वायर हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इसके एटम से कोलाइड नहीं होते, मींस उनका इनसे टक्कर नहीं होता, कोलिजन नहीं होता है। जबकि जब ये दूसरे मेटल के आकर के कंडक्टर में पहुंचते हैं तो इसके अंदर जो एटम्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का इन एटम से कोलिजन होता है। इनके कोलिजन के कारण ही इसमें फ्लो करने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और उसी प्रॉपर्टी को, जिसके कारण ये कोलिजन होता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। सपोज दैट आपको सिटी में कहीं जाना है, ठीक है, बाई बाइक आपको जाना है, एक रोड से जाना है। तो सिंपल सी बात बताइए, आपके बाइक की स्पीड किस बात पे डिपेंड करती है? इस बात पे डिपेंड करती है कि वो सड़क कितनी अच्छी है, वो जिस रोड पे आप जा रहे हैं वो रोड कितनी अच्छी है, कितनी चौड़ी है, ठीक है, और वहां पर भीड़ कितनी ज्यादा है, इस बात पर डिपेंड करता है। देखो सिंपल सी बात है कि अगर वो रोड चौड़ी होगी, ठीक है, वहां पर गैदरिंग कम होगी, भीड़ भाड़ कम होगी, तो आप आसानी से अपनी बाइक को काफी स्पीड से लेकर के निकल जाएंगे। लेकिन अगर वो सड़क पतली हो, साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि उसमें भीड़ भाड़ का एरिया हो, तो उसमें से अगर आप बाइक लेकर के जाएंगे तो उस स्पीड से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वहां पर कोलिजन मींस टक्कर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, जब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट मींस इलेक्ट्रॉन्स आकर के यहां पर पहुंचते हैं तो इसके एटम से उनका कोलिजन होता है। तो कोलिजन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की स्पीड कम हो जाएगी। तो जितना इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की स्पीड कम होगी, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने की स्पीड भी उतना ही कम हो जाएगी। तो बातें समझ में आ गई होगी। यह रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होता है? ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स which is present in the कंडक्टर। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गई बात? तो दो बातें आप लोग समझ गए यहां पर। नंबर फर्स्ट, रेजिस्टेंस क्या होता है? दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट, और आप कह सकते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स इन इट। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी बात हमने ये डिस्कस कर दिया कि ऐसा होता क्यों है। ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब रेजिस्टेंस होता क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की। ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, क्या बात करेंगे हम लोग? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को मेजर करने की क्या यूनिट होती है, किस तरीके से इसको हम लोग मेजर करेंगे। ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, कैसे हम इसकी यूनिट निकालेंगे। तो यहां पर मैं बोलूंगा बाई ओम्स लॉ। ध्यान देना, अगर हम ओम्स लॉ का यूज करें तो क्या करेंगे? आप कहोगे वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं स्टूडेंट्स कि V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, यहां से R इक्वल टू फाइंड करोगे तो V अपान आई आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हमारा जो R है इसी को तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये जो V है इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इस I को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मुझे किसकी यूनिट चाहिए? R की यूनिट चाहिए स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ध्यान समझना, हम लिखेंगे यूनिट ऑफ R इज इक्वल टू यूनिट ऑफ V अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स मींस I हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते चलिएगा। तो यूनिट ऑफ R हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो यूनिट ऑफ R इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपको जो मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आपको पता है वोल्ट होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? एम्पियर होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ R इज वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन इसी वोल्ट पर एम्पियर के नाम से नहीं जानते स्टूडेंट्स, इसको हम ओम के नाम से जानते हैं।
और इसका ये सिंबल होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलेंगे, ओम बोलेंगे, क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ओम नाम के साइंटिस्ट ने की थी। इसीलिए इस रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है उन्हीं के नाम से इसकी यूनिट ओम रख दी गई है। बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, यहाँ पे आपने बोला था कि रेजिस्टेंस कितना है, 10 है, तो R इज इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा, 10 ओम लिखा जाएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा। R कैसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, 10, और इस तरीके से ओम का सिंबल बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे कहीं पर क्या लिखा होगा, ऐसे 11 लिखा होगा और ऐसे बना होगा, इसका मतलब क्या होगा, 11 ओम। ठीक है, कहीं पर लिखा है स्टूडेंट्स इस तरीके से 100, तो क्या बना होगा इस तरीके से सिंबल, तो उसको क्या बोलेंगे हम, 100 ओम बोलेंगे। तो आप लोगों ने समझ लिया स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट होता है, साथ ही साथ रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। तो हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि सिंपली रेजिस्टेंस जो होता है उसकी यूनिट ओम होती है और उसको रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया स्टूडेंट्स। अभी इन सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट करिए। नोट करने के बाद फिर हम आपको बताते हैं 1 ओम की डेफिनेशन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स 1 ओम के डेफिनेशन की। डियर स्टूडेंट्स, 1 ओम की डेफिनेशन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। सो 1 ओम की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 ओम की ही नहीं स्टूडेंट, जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था तो वहां मैंने 1 एम्पियर को डिफाइन किया था। तो यहां पर आप लोग क्या पढ़े हैं, रेजिस्टेंस को पढ़े हैं। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। तो यहां पर आप लोग रेजिस्टेंस में 1 ओम को डिफाइन करेंगे, क्योंकि 1 एम्पियर, 1 ओम, 1 वोल्ट, इन सब की डेफिनेशन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को बताने के बाद मैं आपको बता दूं कि अभी आपको 5 ऑप्शनल क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। उन 5 ऑप्शनल क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, उसके जो ऑप्शंस होंगे उसको आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने कितने अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट को समझा है, मींस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कितना अच्छे से आप लोगों ने समझा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी टॉपिक्स हैं मींस उनको और इलेक्ट्रिक करंट वगैरह के बारे में अगर आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा तो ऑप्शनल सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप आपको आ जाएंगे। और आपको पता है कि अब आपके बोर्ड एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी है। 60 आंसर और जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं यही अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि इसमें आपको फुल मार्क्स मिलता है। एकदम आपको 1 वर्ड में उसका सोल्यूशन देना होता है, 1 वर्ड में आपको उसकी डेफिनेशन देनी होती है। और ऑप्शनल में तो सिंपल सी बात है, जो ऑप्शन सही है वही आपको टिक कर देना, ज़्यादा लिखने पढ़ने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम डिफाइन करते हैं किसको, 1 ओम को। देखो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ स्टूडेंट्स क्या वी नो दैट, क्या बोलेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं। देखो क्या जानते हैं कि R जो होता है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होता है, V अपॉन I के इक्वल होता है। ठीक है, अभी ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं V इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इक्वल टू स्टूडेंट्स ले लेते हैं हम लोग 1 एम्पियर। ठीक है, देयरफॉर R इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, देखो 1 अपान का 1, तो R इक्वल टू स्टूडेंट्स आपको सिंपली कितना मिल जाएगा, 1 ओम मिल जाएगा। तो ये आपका 1 ओम रेजिस्टेंस कब आया, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कर दिया और इलेक्ट्रिक करंट जो उसके कारण प्रोड्यूस हुई वहां पर वो 1 एम्पियर हो गई। तो वहां पर उस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, 1 ओम बोला जाएगा। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, हम लोग बोलेंगे इफ पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान देना, इफ पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान देना स्टूडेंट्स, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, ध्यान देना स्टूडेंट्स, अक्रॉस अ क्या, कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अक्रॉस में, अक्रॉस अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट। ठीक है, क्या मैंने बोला, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट, ध्यान देना स्टूडेंट्स, करंट फ्लोइंग इन इट, करंट फ्लोइंग इन इट इज 1 एम्पियर, देन R इज कॉल्ड, या R इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई क्या, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग इन इट इज 1 एम्पियर, देन R इज कॉल्ड 1 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो R क्या है यहाँ पर, R रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से आप 1 ओम की डेफिनेशन को लिख करके बहुत ही इजीली उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस 1 ओम की डेफिनेशन को स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें। फिर हम आपको आज के टास्क में 5 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने चल रहे हैं, जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे
होंगे और उसको आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाकर के उसका आंसर बताना होगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आज के टास्क की। तो आज के टास्क में जो आपको 5 क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराने वाले हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और आप वादा करिए कि किसी प्रकार की चीटिंग नहीं करेंगे। आप वीडियो को देखने के बाद जिस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन को बताते जाएंगे और तुरंत आप उसको सुनते जाएंगे और उसका तुरंत आंसर लिख करके आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको टेलीग्राम पर सेंड करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल आप टेलीग्राम पर सेंड इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें आपको सिंपली कमेंट सेक्शन में जाकर के फर्स्ट में कौन सा ऑप्शन सही है और ऑप्शन का नाम लिखने से ऑप्शन ए एमीटर, ऐसे आपको वहां पर कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना है। 5 क्वेश्चंस है, 5 के 5 क्वेश्चंस का आपको करेक्ट आंसर वहां पर देखना है। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट तरीके हमारे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट तरीके से समझ पा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां पर हमने लिखा है SI यूनिट ऑफ चार्ज एंड करंट आर रिस्पेक्टिवली। चार्ज और करंट की SI यूनिट क्या होगी रिस्पेक्टिवली? ऑप्शन है ओम एंड कूलाम, कूलाम एंड एम्पियर, वोल्ट एंड एम्पियर, ओम एंड एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको करेक्ट सेलेक्ट करना है। सेकेंड है V/I वाज स्टेटेड बाय, किसने इसको बताया था? वाट ने, ओम ने, फैराडे ने, कूलाम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स हमारा है जूल पर कूलाम रिप्रेजेंट्स, मींस जूल पर कूलाम क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्पियर को, वोल्ट को, वाट को या ओम को? ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वोल्ट पर एम्पियर। यहाँ पर जूल पर कूलाम था, यहाँ क्या है? वोल्ट पर एम्पियर है। रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्पियर को, वोल्ट को, वाट को या ओम को? ठीक है स्टूडेंट्स, कितना अच्छा क्वेश्चन है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो डिवाइस का नाम बताइए। तो क्या है? पोटेंशियोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर? सही करेक्ट आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करके बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये 5 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग इनका आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आप लोगों को डेली जब वीडियो को फिनिश करने वाला हूँगा तो वहाँ पर डेली आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो 5 क्वेश्चन जो रहेंगे ऑप्शनल रहेंगे। देन मैं आप लोगों को 1 वर्ड वाले क्वेश्चन भी देने वाला हूँ और इन सारे क्वेश्चंस का आप लोग कलेक्शन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में 1 मार्क्स और ऑप्शनल के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। संभावना क्या है? वो मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर का अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।